अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज मैं छत से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। छत पे अभी मैं जा रही हूँ, छत पे आई हूँ मैं। तो मशीन लगाई हुई है मैंने, सजील को भी भेजा था कपड़े डालने के लिए। अभी ना काम हुआ नहीं है ख़त्म ऊपर का, मेरा सांस फूल गई। पहले मैं सांस सही कर लूँ अपना। सजील को मैंने भेज दिया था कपड़े दे के कि सारे ना ऊपर फैलाओ, कुछ मैं पहले आके फैला गई थी। मशीन लगाई हुई है, काम ना अभी ऊपर का ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। आज काम होना है शाम में, कल दिन में लगे थे ना भाई मिस्त्री, आज शाम में लगेंगे। तो आज ये सीढ़ियों का प्लास्टर और जो भी रहता है ना छोटा छोटा काम फाइनल करवाना है। अल्लाह करे आज मिस्त्री लग जाए। तो जी ये बाल्टी ले आना फिर। ये देखो जी, पहले देखते थे ना आप वहाँ मुझे, अब ये देखिए ये दीवार और ये है जी हमारी छत। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। मैं ना आपको दिखाने के लिए बेसिकली आई थी और सजील को भी देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, कपड़े डाल रहा है। फिर मैं जाके लेकर आई नीचे से फ़ोन, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में अभी पड़ी हुई है ना मशीन, तो यहीं पे लगा लेती हूँ। आज ये सीढ़ी का काम होगा, इसको प्लस्तर किया जाएगा। यहाँ का काम जितना भी प्लस्तर वाला रहता है वो होगा, और नीचे सीढ़ियाँ जो हल्की फुल्की टूटी हुई हैं उनको सेट करेंगे। और ये देखो ना, ये जो लगना था यहाँ पर, ये जो चंगाट लगनी थी ये लग चुकी है। कल यही काम हुआ है चंगाट लगने का। तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ, मशीन में ना यहीं पे लगाई हुई है, यहीं पे कपड़े धुल रहे हैं। अभी ऊपर इतना पड़ा हुआ है, एसी है, अभी ये छोटी छोटी चीज़ें, ये शीशा कल फिर ऊपर आ गया है, कपड़े हैं, बर्तन है, बयाम के खिलौने हैं, ये वॉश बेसिन है, मतलब काफ़ी सामान अभी ऊपर है। जब ऊपर की सफाई हो जानी है ना फिर ये नीचे चला जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेंगे, गैलरी में रखेंगे कुछ, तो इस तरीके से ना। अभी मशीन चल रही है, बस अभी ना कपड़े निकालने हैं। ये आखिरी पूरा जो मैंने डाला हुआ है ना, हाय बाजू ले आए बेटा, आखिरी पूरा बस धुल रहा। ये निकालती हूँ, नतारती हूँ, इनको फैलाने जाती हूँ ऊपर। सजील वो भी फैलाओगे तुम हैं? ठीक है, मैं आपको धुल के देती हूँ, वो फैलाना। मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। आज टाइम ना दोपहर के 12:30 का हो रहा है। आज ये लोग स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि मेरे से सुबह उठा ही नहीं गया। तबीयत मतलब कि नहीं इतनी सही हो रही है, कमर की दर्द ना मतलब नहीं सही, बस डीटो की तरह ना लगी हुई हूँ कि नहीं यार घर के काम जो है ना वो तो नहीं ना ऐसे पेंडिंग छोड़ सकती हूँ। तो डीटो की तरह लगने वाली बात है। रात में सोते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे करवट भी चेंज होती है और फिर ज़्यादा देर तक ऐसे बेड पे लेटी रह रही हूँ ना तो फिर दर्द हो रही है। उसको भी पेंट होना है, सारी उसको ऐसे छिड़ी जा रहा है। इसको बेटा वो पहले तो ये सही थी कि मेरे रूम की चंगाहट है, तो पहले सही थी ये, अब इसको काम करते करवाते वो फूल गई है, दोबारा से इसको पेंट चढ़ेगा। चलो खैर से जी, आप फ़ोन लेकर चलो नीचे, मैं जो आखिरी के कपड़े हैं ना वो फैला के आती हूँ छत पे, और फिर आके नीचे का करती हूँ। नीचे का अभी काम ना पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा एक दफ़ा कपड़े धुल जाए ना, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू कर लूँ, तो आपको भी मैं दिखा दूँ कि क्या क्या काम हुआ है कल और क्या अभी रहता है। ऊपर का इतना काम नहीं था, लेकिन कल सिर्फ इतना ही हो पाया है। अब जो ना बाकी का आज देखो, अल्लाह करे लग जाए मिस्त्री तो हो जाए। चलो खैर, ये लो जी लेकर चलो फ़ोन नीचे। अस्सलामुअलैकुम, हाँ जी भाई, तो कैसे हो आप सब। कल बस फिर मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, आज अब ये नेक्स्ट डे हो गया है। तबीयत जो ना कल बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी, मेरी समझ से बाहर है कि ये दर्द क्यों नहीं जा रहा। अम्मी मुझे कहती समझ से बाहर क्यों है, कि आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, चोट लगी है, तुम ऐसा फील कर रही हो ना कि नहीं ठीक है ठीक है। मतलब मैं दवाई खाती हूँ, मैंने बताया था ना कि दवाई खा रही थी, तो मतलब बेहतर हो जा रहा था कि 3-4 घंटे 5 घंटे जो ना वो गुजर जाते थे ठीक से। लेकिन ये भी नहीं कि दर्द जो ना बिल्कुल रुक जाता था, ऐसा नहीं था, मतलब होता रहता था, लेकिन थोड़ा हो जाता था, कम हो जाता था, तो मुझे लगता था कि हाँ भाई ठीक है। खराब हुई, शौकियाँ मुझे इतनी चढ़ी हुई थी, मशीन लगा ली, ये कर वो कर, तबीयत ज़रा सी मुझे सही लगती है तो बस मैं फिर से उठ जाती हूँ। मतलब क्या बात है, माँओं को ना मुझे लगता है फुर्सत मिलती नहीं है। एक अंदर का वो जो होता है, नहीं यार ये भी चीज़ ज़रूरी है वो भी चीज़ ज़रूरी है ना, तो वो बैठने ही नहीं देती है। तो बस मेरे साथ भी यही सीन है। कल बर्दाश्त के बाहर कल जब हो गया, बहुत बुरी कंडीशन थी, कसम से बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, मैं क्या ही करूं। वो व्लॉग बनाने के लिए फ़ोन जो है ना ज़्यादातर इस हाथ से मैं होल्ड करती हूँ, जिसपे मतलब बाजू में यहाँ पर दर्द नहीं है, ये कंधा पीछे की साइड, इस तरीके की सारी सिचुएशन है कि बड़ा ही ज़्यादा बुरा है। और कल फिर ब्लॉग कहाँ बनना था, ना ब्लॉग कल बना, फिर इस वजह से आज ब्लॉग गया भी नहीं है। और ना क्या है कि ब्लॉग का मतलब एडिटिंग 4 से 5 घंटे नॉन स्टॉप बैठो एडिटिंग करो। बीच बीच में हालांकि मैं करती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी ब्लॉग जो है ना इतना ईजी चीज़ नहीं है।
टाइम लगता है, मतलब एडिटिंग में बहुत 4-5 घंटे आराम से जाते हैं। इसीलिए तो मैंने दोबारा से ऐनक लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीच में छूट गई थी ऐनक, लेकिन फिर जाहिर सी बात है फोकस करना पड़ता है, फ़ोन को नॉन स्टॉप देखना, तो फिर ऐनक की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार हाथ चेंज करूँगी ही करूँगी। ये जो तेल की मैं मालिश कर रही हूँ उसको साइड टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे ही गर्म कर लाती हूँ और फिर वो मालिश कर देते हैं स्लीम। दिन में 3 से 4 दफ़ा इसकी मालिश करनी है। ना इसकी स्मेल इतनी गंदी है कि मुझे ना शावर लेना ही पड़ रहा है। हालांकि ना स्लीम मुझे कह रहे थे कि शावर ना लेना, मतलब ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो, लेकिन ना नहीं, मेरे से ना नहीं हो पाता है। मैंने कहा ना भाई। फिर मैंने अच्छा से फिर मैंने ना ठीक ठाक गर्म पानी किया और उससे शावर लिया है। और ये इतना तेज़ है ना, अच्छा वाला तेल है, मतलब कि उसने काफ़ी महंगा भी दिया है। और दूसरी चीज़ है कि मतलब पता चलता है कि हाँ ये आराम आएगा, लेकिन सलीम कह रहे थे कि ज़रा थोड़े दिन तो लगेंगे ना, क्योंकि इजरा कह रहा था कि ना मांस फट गया है, मांस फटा हो सकता है, क्योंकि उसने मतलब चेक वैक नहीं मैंने करने दिया, वैसे उसने बताया, मैं वैसे गई थी ना, तो फिर उसने कहा था कि मांस ही फटा होगा, तो कह रहे थे कि उसमें अब टाइम तो लगेगा। तो ये सारा सीन है। खैर आज है 5 दिसंबर और दिन है जुमेरात का, और मैंने ना निकलवाए थे सलीम से कपड़े सुबह, शादियों वाले मेरे वेडिंग वेयर जो कपड़े हैं ना, उनका मैंने टैची उतरवा लिया था ऊपर अलमारी से, क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में, मैंने बताया है कि शादी है फैमिली में, तो फिर थोड़ी तैयारी श्यारी तो करनी है ना। तो मैंने कहा कि चलो मैं बैठे बैठे जो है ना थोड़ा डिसाइड करने का ही काम कर लूँगी। तो ये देखो मैंने ना ये वाला ड्रेस निकाला हुआ है अपना। मेरे ना ड्रेस तो देखो बहुत से होते हैं, और हम औरतों का फिर ये वाला सीन है कि बस भी शादी पे पहनो, अब फलानी शादी पे पहन लिया था, अब दोबारा वहाँ पर नहीं पहनना है तो वो रख दो, इस तरीके का सीन होता है। अब ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना, और काफ़ी तो मैं दे देती हूँ, बहुत से मैंने दिए हैं सलीम के शागिर्द ना दुकान पे, तो उनको हमें बहुत ज़्यादा मैंने ड्रेस दे दिए हैं अपने। मेरे बरी के जितने भी थे, वो बरी के तो खैर क्या ही रहने थे, वो भी दे दिए। उसके बाद भी अगर मुझे नहीं लगता तो वो मैं दे देती हूँ। तो ये वाला जो ना ड्रेस, मैं इसको बैक कैमरा करके भी दिखाती हूँ। मैं ना ऐसा करती हूँ, फ़ोन ना ट्राईपॉड पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से ना नहीं होल्ड हो पा रहा, तो फिर तंगी क्यों देनी अपने आप को, मैं ट्राईपॉड ही ले लेती हूँ। बच्चे टीवी देख रहे हैं, दोपहर के 2:30 बजे का टाइम होगा तकरीबन। हाँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको जो ना थोड़ा रीन्यू करवाया जाए। मेरे 2 ड्रेस हैं, तो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो उनमें से मैंने ना एक तो ये निकाला है और एक और दूसरा, वो मैंने ना शायद पहले भी आपको दिखाया हुआ है। वो शॉर्ट फ्रॉक है, उसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना है, सिर्फ और सिर्फ वो फ्रॉक एक दफ़ा पहनी गई है, उसके बाद नहीं पहना। मैं आपको दिखा ही देती हूँ, रुको ज़रा। ये देखो, इसके साथ दुपट्टा देखो कितना प्यारा है, ये देखो इस तरीके का। ये देखो, ये इसके साथ ना दुपट्टा है शॉकिंग पिंक, कितना अच्छा लग रहा है ना। और इस तरीके की ये ना गाउन बना हुआ था, नेट में है, गाउन बना हुआ है। हालांकि ना कैमरे में उतना अच्छा नहीं निकल के आ रहा जितना ये रियल में है। मुश्किल से ना मैंने इसको 2 दफ़ा पहना हुआ है। हाँ, एक उधर शादी पे और एक समरा की शादी पे। हाँ, सिर्फ 2 दफ़ा मैंने इसको पहना है वाली ड्रेस को। और एक पता है ये भी थी इसको ना पहनने की, इसकी जो शमीज थी ना नीचे की सिली हुई, वो अच्छी नहीं सिली थी। तो जब होता है ना कि कोई चीज़ आपको कंफर्टेबल नहीं होती, या लग रहा होता है कि ये नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मतलब हालांकि ये सूट अच्छा था, लेकिन इसकी जो शमीज थी ना वो नहीं तब अच्छी सिली थी, तो फिर उस चक्कर में ना ये सूट भी नहीं पहना गया, शमीज नहीं सही थी, तो इसलिए फिर वो पहनते नहीं है। जब पकड़ते थे कि हाँ ये पहने, तो फिर नहीं भाई इसकी शमीज नहीं सही है, रहने दो, तो इस चक्कर में ना ये रहता गया। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, आजकल गाउन का ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने कहा चलो आजकल गाउन ट्रेंडिंग में भी है, तो मैं क्यों ना इसको रिक्रिएट कुछ करवाऊँ, कुछ और इसमें ऐड करके जो आजकल ट्रेंडिंग में है तो वो करवाती हूँ। सोचा होगा मैंने काफ़ी कुछ, तो उसका सोच लिया है, मतलब सुबह से निकाल के ना उसको मैंने बड़ा सोच के काम करती रही, सोचती रही, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो अच्छा, मैं फ्रॉक भी आपको दिखाऊँ ज़रा, तो बातें मैं करने बैठती। मैंने कहा नहीं भी फरा, उठ व्लॉग बना, ज़रा हिम्मत कर, थोड़ा सा तो कुछ रिकॉर्ड कर, अपनी बहनों को बता, उनसे कोई सजेशन ले, वही थोड़ी सजेशन दे देंगी तुम्हें। तो इसलिए फिर मैं उठ गई हिम्मत करके। हिम्मत बढ़ी है, लेकिन ये है कि जब ख़त्म हो जाती है ना हिम्मत, तो फिर बस हो जाती है, फिर मैं कहती हूँ नहीं,
अब और नहीं। ये देखो एक ये फ्रॉक है, ये ना मैंने पहले भी दिखाई थी, कोई 4 5 6 महीने पहले जब शादी थी ना, तब भी मैं सोच रही थी कि इसका कुछ करवाने का, लेकिन फिर नहीं हो सका क्योंकि फिर नए ले लिए, तो फिर इसका नंबर ही नहीं आया, तो फिर इसलिए जो है नहीं करवाया। और ये फ्रॉक सिर्फ एक दफ़ा पहनी है, सिर्फ एक दफ़ा मेरे देवर के वलीमे में मैंने पहनी हुई है, उसके बाद नहीं पहनी। इसको ना पहनने का रीज़न भला क्या था, मैं बताती हूँ। कोई कपड़े जो है पड़े रहते हैं ना, तो वो इस वजह से भी पड़े रहते हैं कि उनमें ना कुछ रीज़न होती है। मैं बताती हूँ कि इसको ना पहनने की रीज़न क्या थी। रीज़न देखो ना, ये थी इसका पजामा। इसका पजामा है बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, लेकिन ये टाइट है। ये यहाँ से ना मतलब बहुत टाइट है, तो नहीं समझ में आया ना। ट्राउजर देख लो कितना प्यारा है इसके साथ, इतना ये प्यारा जचता है ना, तो इतना ये प्यारा ड्रेस है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है पजामा इसके साथ, लेकिन ये मुझे मतलब पूरा नहीं आता है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर जो है ना वो कपड़ा वपड़ा डलवा के इसको कर सकती हूँ, लेकिन ना मेरा दिल नहीं है पजामा पहनने का ना, तो करूँगी भी तो कितना, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना, इसे क्या कहते हैं, मुझे ना कपड़ों के नाम ही भूल जाते हैं। इसे ना वो कतान सिल्क टाइप कहते हैं, जो आजकल कपड़ा नहीं, कतान सिल्क नहीं, ये उससे ना जरा और ही हटके कपड़ा है, तो ये छिद जाता है, जरा सा भी तंग होना छिद जाता है, तो फिर ना मैंने कहा नहीं अब इसका ना कुछ कर, अब इसके साथ भी कुछ बनवा लूँ, जैसे कि शरारा हो गया, शरारा या गरारा, तो इस तरीके से इसके साथ बना लूँ, या इसके साथ बनवाऊँ कुछ। एक चीज़ बनाने का, एक चीज़ ही अभी बनाने का सोचा है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना अभी, तो एक चीज़ ही मैंने बनाने का सोचा है, बाकी तो फिर जो है ना और भी पहने जाएंगे फंक्शन पे। तो एक फंक्शन के लिए मैं कह रही हूँ कि इन दोनों में से ना एक तैयार करवा लेती हूँ, तो अब बस सोच रही हूँ कि क्या करवाऊँ। आप लोग भी मुझे थोड़ा आइडिया दो, बताओ, मेरी बहनें मुझे आइडिया दो, कमेंट करके बताओ कि क्या करूँ मैं, इसके साथ बनवाऊँ, और मुझे ना बारात के लिए चाहिए। मैं ये भी फंक्शन में बता देती हूँ ना कि मैं किस फंक्शन में पहनने वाली हूँ, तो फिर उस हिसाब से ना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ना बारात पे पहन रही हूँ। अब बारात पे देखो डार्क कलर चलते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें मैं सोच के रख रही हूँ। ये देखो इस तरीके से, ये इसका शॉकिंग पिंक दुपट्टा है इसके साथ का, ठीक है, और उसका जो दुपट्टा है उसका तो यही कलर है स्काई ब्लू, ये वाला, ठीक है। आप लोग मुझे बताना मैं क्या उल्टी होकर बात कर रही हूँ, हाँ देना, बताना मुझे कि मैं क्या करूँ। इसके साथ शरारा बनवाऊँ, इसके साथ भी बनेगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा, शरारा गरारा या कुछ भी, मतलब मैं देखूंगी जाके। आइडिया तो मैंने देखे हुए हैं, लगाए हुए हैं कि इसको गाउन को और खुलवा लूंगी, और इसका मतलब बढ़िया कुछ अभी जहन में आ रहा है, तो फाइनलाइज अब करके ना कुछ दर्जन से भी पूछूंगी, कुछ अपना आइडिया उसे दूंगी, फिर कुछ दुकानदार से भी पूछ लेंगे जाके, क्योंकि उनको भी बड़े आइडियाज होते हैं दुकानदारों को भी ना, कि हाँ जी इसके साथ ये अच्छा लगेगा वो अच्छा लगेगा। तो फिर देखती हूँ। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करके बताना कि बारात के लिए मुझे ड्रेस बनवाना है, मतलब इनको रिक्रिएट करवाना है, नया शहर कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये तो ये क्या करेंगे, ये बड़े बड़े है भाई बेकार, तो फिर इसलिए ना मैंने कहा है कि चलो अब बताओ इसके नीचे बनवाऊँ या इसको रिक्रिएट करवाऊँ, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे लाजमी बताना, बाकी थोड़ा सजेशन देना अगर मैं फ्रॉक के साथ बनाऊँ, क्योंकि ये देखो ना ये शॉर्ट फ्रॉक है, ये वाली शॉर्ट फ्रॉक है, और वो लॉन्ग मैक्सी मतलब के गाउन है ये वाला, तो इस तरीके से है। अब हो जाएगा ना कुछ डिसाइड, तो फिर देखूंगी शाम को या कल वाल मैं ना स्लिंग के साथ जाऊंगी बाजार, तो फिर देखूंगी कि इसका क्या हो सकता है। बाकी आप लोग भी मुझे लाजमी बताना। खाने में आलू गोभी का सालन बना हुआ है, बहुत मुश्किल से मैंने ना खाना बनाया है। बाहर का ना एक दफ़ा ले आएंगे, एक दफ़ा खाया जाएगा, फिर दोबारा फिर बच्चे मतलब दोपहर में होता है फिर जाओ कुछ ना कुछ बाहर से ना, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि फरा जो है ना जल्दी से हांडी बना ही लो तुम। मुझे यहाँ पर देख रहे हैं टीवी, हानिया का अपनी मस्ती चल रही है। कारी साहब आने वाले हैं, सजी नहीं है, देख क्या मांगने वाले पैसे, देख क्या, चल जल्दी करो, जल्दी टीवी बंद कर दो। कारी साहब लगवाए इन लोगों के ना, तो कल से आना शुरू हुए हैं कारी। अब ना ये घर में सपारा पड़ते हैं, कारी साहब लगवाए इनके लिए ना, क्योंकि कुछ ना इनका समझ में नहीं आ रहा था, और 2 3 महीने बीच में वैसे मिस हो गए हैं कि नहीं जा रहे थे, कभी जा रहे थे कभी नहीं जा रहे थे, तो इस तरीके से। और कारी साहब ना मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से लगाने का सोच रही थी, लेकिन ना क्या है कि पहले देखो ऊपर एक ही कमरा था, तो फिर नहीं समझ में आता था कि अब आएंगे वो पढ़ाने के लिए ना, तो फिर वो नहीं समझ में आता था। तो अब तो मैंने कल अल्हम्दुलिल्लाह तो है, अल्लाह का शुक्र है, घर है सब कुछ है, तो मैंने कहा चलो अभी कारी साहब लगवाते हैं। तो फिर कल जो है ना पहले दिन आए थे वो,
तो 3 बजे आते हैं, 3 बजे का टाइम है उनका आने का। तो कल वो कह के गए थे कि 2:45 बजे ना इनको बिठा दिया करें आप पढ़ने के लिए। तो ये सारा सीन है। चलो हानिया वो करो। हाँ उसके बाद जयान आप अंदर आ जाओ, बैग लेकर पढ़ूंगा। अरे बाजू दर्द की करे ताड़ी भैन कसम से। मैं सुबह सलीम को कह रही थी, मैं कि सलीम मैं इतनी ज़्यादा वो हुई हूँ ना, अज्जी टाइप, अज्जी कहते हैं मतलब पंजाबी में अज्जी कहते हैं, मोहताज हो गई हैं या मतलब मेरे नहीं हो सक रहा कसम से। कई काम ऐसे जो सलीम कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू भी पे खड़े हो के बस थोड़ी सांस ले लेकर थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ, क्योंकि गंदा कर नहीं मुझे समझ में आता है, गंदगी समझ में नहीं आती है। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, हो जाएगा सब कुछ ठीक। खैर जिनको मैं पढ़ाऊँ और फिर ये ज़रा समेटूँ जो खुला रहा है। आप लोग मुझे बता देना लाजमी कमेंट करके, अच्छा याद से कमेंट कर देना। रिमोट दे दो मुझे, इधर रिमोट दो। हाँ नहीं यार रिमोट दे दो, कारी साहब आएंगे दरवाज़ा खोल देना। ये मुझे दो। मुझे भी शुरू से नहीं मुझे बेटा वो अपने तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना, हर तरीके किसी का तरीका अपने। मैं लाइट दूसरी भी ऑन कर देती हूँ, लाइट मैंने और ऑन कर दी है, लाइट और ऑन कर दिया, ठीक है ना। चलो हाँ नहीं अजैन अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कारी साहब के लिए चाय बनाई है तो फिर मैं अपने लिए भी बना के ले आई हूँ। कपड़ों को अभी मैंने शॉपर में डाल के रख दिया। जयान ऊपर बैठो, एक तो जयान है इतना तंग किया होता है ना। सर्दियों में चाय चाहे जितनी दफ़ा मर्जी पी लो चल जाती है। दोपहर में जब सलीम आए थे ना तब नहीं आज पी है, तो इस टाइम में कल भी मैंने इस टाइम में पी ली थी। कल पहला दिन था ना कारी साहब का, तो आए तो फिर मैंने जब उनके लिए बनाई तो फिर मैंने भी पी ली। चलो अभी चाय पीती हूँ फिर लेट जाती हूँ। आजकल मेरा यही चल रहा है, ज़्यादातर रेस्ट हो रही है। तो ये सारा सीन है। जयान कल आपके लिए आंटी लाइक कर रही थी, कह रही थी ये जयान के लिए लाइक है, थैंक यू बोलो। नाराज वाला क्यों है, कह रहा मैंने जाके उधर बैठना फ़ोन लेके। मैंने इसे बोला है कि मैं आपको दे देती हूँ कायदा, तो वो लेकर जाके बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं, फ़ोन लेकर जाके इसने बैठना। फिर मैंने इसको डांटा है तब बैठा हुआ है। चलो अभी खैर चाय पी लेती हूँ। सर्दियों की चाय का ना एक अलग ही स्वैग है कि नहीं, ऐसे मज़ा आ जाता है चाय का। पहला सिप जब लगता है ना तो बस मैं कहती हूँ कौन लोग हैं जो कहते हैं हम चाय नहीं पीते, मैं चाय नहीं पीते तो मुझे सुन के बड़ी आती है। यम 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 यम। ज़यान को भी दूंगी मैं।